कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए आपको इसकी जांच करनी है, अर्थात आपको यह बताना है कि क्या ऐसा संभव है अथवा नहीं है। अब आप ये देखो कि यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, अर्थात अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो तो वो संख्या के गुणनखंड 2 और 5 तो होने ही चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह 10 से विभाजित होगी। क्योंकि इकाई में अंक 0 आना अर्थात 10 से विभाजित होना है। तो अब आपने देखा कि चूंकि 10 का गुणनखंड यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास 2 गुणा 5 आ जाएगा। अर्थात अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1, 2 और 1, 5 तो होना ही चाहिए। तो अभी आप ये देखो, अगर आप 6 की घात n के गुणनखंड निकालो तो 6 की घात n के गुणनखंड देखो, सबसे पहले तो आप 6 को गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 3 आ गया और ये n आ गया। तो यहां से 2 की पावर n इंटू 3 टू दी पावर n आ जाएगा। तो आपने देखा यहां पर 5 तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, इसलिए आपको समझ में आया 6 की घात n का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा। तो आपसे यही बोला गया था कि क्या उसका इकाई अंक 0 पर होगा, इसकी आपको जांच करनी थी। तो आपको समझ में आया कि चूंकि यहां पर 5 का कोई भी पद है ही नहीं गुणा में, इसलिए आपने समझ लिया कि 6 की घात n का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता, अर्थात 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए आपको ये तो बता दिया गया है कि भाज्य संख्या है, लेकिन आपको व्याख्या करनी है, अर्थात इनका कारण बताना है। तो देखिए सबसे पहले वाली संख्या जो आपके पास लिखी हुई है, इसको मैं पहला नंबर बोल देता हूं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो देखिए आपने भाज्य संख्याओं की परिभाषा में पढ़ा था कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएंगी तो उनको आप भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास यहां पर देख सकते हैं 13 कॉमन तो आ ही रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, क्योंकि एक पद है ये वाला और एक पद ये वाला पद है। तो आपने 13 उभयनिष्ठ लिया तो आपके पास बचा 7 गुणा 11 प्लस 1। तो देखिए 13 गुणा ये आपके पास 77 आ गया प्लस 1 आ गया। तो यहां से देखो ये 13 गुणा 78 आ गया। तो आपने देखा कि 13 गुणा 78 भी कुछ तो आएगा ही। तो ये आपने देखा कि ये संख्या देखो 1 से विभाजित है, ये स्वयं से तो विभाजित होगी और उसके अलावा देखो ये 13 से विभाजित है, 78 से विभाजित है। चूंकि इस संख्या के गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और भी मिल रहा है, अतः यह आपके पास भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहां पर इसका कारण भी बता दिया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में जो आपको संख्या दी थी वो थी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखिए यहां से आपको समझ में आया होगा कि जैसे हमने पहले भाग में इसको सिद्ध किया है, इसी तरीके से यहां पर भी हम इसको सिद्ध करेंगे। तो आपको दिखाई दिया एक पद तो आपके पास ये है और एक पद आपके पास ये दिया हुआ है। तो आपने देखा यहां से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है। तो देखिए आप लिख सकते हो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहां से 7 गुणा 6 आपके पास 42 आ गया, 42 गुणा 4 यदि आप करोगे तो 168 आ गया और 168 गुणा 6 यदि आप करोगे तो आपके पास 1008 आ जाएगा प्लस 1 आ गया। तो यहां से आपको समझ में आएगा ये तो 5 गुणा 1009 लिखा है। तो देखिए ये संख्या एक के अलावा 5 से विभाजित है, 1009 से विभाजित होगी और अगर इनका गुणनफल करोगे तो एक कोई बड़ी संख्या आएगी उससे विभाजित होगी। तो इस तरीके से परिभाषा के अनुसार यह संख्या भी आपके पास एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के कारण भी बता दिया है। तो अब हम प्रश्नावली 1.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं।
चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम थोड़ा लैंग्वेज से समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में छात्रों को थोड़ा कठिनाई होती है। तो देखिए सबसे पहले आपने एक वृत्ताकार पथ बना लिया। इसे हम समझाने के लिए बना रहे हैं कि आपको प्रश्न को कैसे हल करना है। तो देखिए माना मैंने यहाँ पर सोनिया भी है और राहुल भी है अभी स्टार्टिंग में। अब आपको बोला गया कि वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए एक ही स्थान पर है, एक ही समय पर चलेंगे और हम एक ही दिशा में इनको दौड़ाएंगे। तो देखिए आपने देखा कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो आप देखिए रवि 12 मिनट में यहां पर पूरा चक्कर लगा के पहुंच गया होगा यहां पर, जबकि सोनिया एक चक्कर पूरा नहीं लगा पाई होगी, क्योंकि आपने देखा कि प्रश्न में तो आपको बोला गया कि उसे 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया हमें नहीं पता कहां पर होगी, मान लीजिएगा कहीं यहां पर होगी। जब रवि एक चक्कर लगाकर यहां पर पहुंच गया होगा तब सोनिया यहां पर होगी। इसी तरीके से रवि देखिए आगे दोबारा पहुंच गया होगा यहां पर, अगला चक्कर मतलब 24 मिनट बाद रवि यहां पर दूसरा चक्कर पहुंच गया होगा। लेकिन यहां पर सोनिया 24 मिनट में देखिए दो चक्कर तो पूरे नहीं कर पाई होगी, क्योंकि 18 मिनट उसको एक चक्कर यहां पर लगे, तो वो देखिए कहीं यहां पर ही होगी। तो अब आपको ऐसे देखना है कि वो दोनों एक स्थान पर कहां पर मिलेंगे और वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर आपको बोला गया, अर्थात इस स्थान पर वो दोबारा कब मिलेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आपके पास आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो आपके पास आ जाएगा, एलसीएम निकालने को होगा, वो 18 और 12 का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए बस आपको बेसिकली एलसीएम निकालना है। हमने आपको ये समझा दिया है कि एलसीएम क्यों हमने यहां पर यूज किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप 18 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 को यदि आप ऐसे करोगे सॉल्व तो 2 ये 9 आ गया, 3 से 3 बार विभाजित और फिर दोबारा 3 से विभाजित किया तो ये 2 गुणा 3 आ गया। इसी तरीके से आप 12 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखोगे। तो देखिए 12 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो आपके पास 2 गुणा ये देखिए 6 आ जाएगा, ये 2 गुणा 3 आ गया और ये 3 गुणा 1 आ गया। तो इस तरीके से 12 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास 2 गुणा 3 आ गए। अब चूंकि आपको तो एलसीएम निकालना है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और इसी तरीके से देखो 1 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, अर्थात जो कॉमन आ रहा है उसको आप एक ही बार काउंट करें। और आप देखिए आपके पास जो बचा है वो है 3 और यहां पर आप देखिए आपके पास 2 बचा है। तो आप इसको हल करोगे तो देखो ये 6 गुणा 6 हो गया, तो यहां से 36 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे।